हेलो नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम जो 2.2 है उसका अध्ययन करने वाले। इससे पहले है मैं आपको बता देता हूँ 2.1 है, यानी जो हमने वो जो किया था उसमें क्या होता, जो जो वीडियो है बीच में क्या हो गया, बंद हो गया, तो इसलिए वो पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, तो आज मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ठीक है, जैसे देखो इसमें हमें बताना है शून्यों की संख्या कितनी है। देखो ये अक्स अक्स को कितनी बार टच कर रहा है, कितनी बार भी नहीं कर रहा ना, तो यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी है, 0 है। यहाँ पे कितनी बार टच कर रहा है, एक बार, तो यहाँ शून्यों की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ पे कितनी बार, 1 2 और 3 बार टच कर रहा है, तो यहाँ कितनी है, 3 बार, मतलब तो इसके शून्य का 3। इसके देखिए ये 2 बार कर रहा है, 1 और 2, तो यहाँ पे शून्य कितने हैं, 2 होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4 बार कर रहा है, तो यहाँ शून्य की संख्या कितनी है, 4। यहाँ पे देखिए 1 2 3 कितने हैं, 3, तो यहाँ शून्य की संख्या कितनी है, 3। ठीक है, तो अब हम आगे 2.2 का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए 2.2 में हमें क्या करना है कि बहुपदीय शून्यंकों और गुणांकों में संबंध हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम सीखेंगे कि शून्यंक कैसे ज्ञात किए जाते हैं, और हम बाद में उनके जो शून्यंक है उनके जो गुणांकों में या फिर उनका जो योग है, गुणनफल है, तो उनका हम संबंध कैसे करेंगे। जो बहुपद दिए गए उसके जो अक्ष को करेगा गुणांक, अक्ष का गुणांक, उसे अपन संबंध बताएंगे। देखिए मैंने आपको कल बताया था कि यदि कोई भी मतलब बहुपद है, मान रैखिक बहुपद किस प्रकार का होगा, यानी पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी के रूप का होने वाला है, तो इसका एक शून्यंक होगा, क्यों एक घात का है, तो रैखिक है तो एक घात का एक ही शून्यंक होगा, तो अक्स बराबर कितना मान होगा इसका, माइनस का बी बट्टा ए, माइनस का बी बट्टा ए। और एक मैंने बहुपद बताया था द्विघात बहुपद, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसका अब कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे, क्यों ये 2 घात का है, तो 2 शून्यक होने वाले। तो एक माना मैंने एल्फा और बीटा क्या मान लिया, इसका 2 शून्यक मान लिया, अभी एल्फा और बीटा आने वाले हैं। ठीक है, तो उनका एक तो योग है, यानी उनका योग एल्फा प्लस बीटा, वो क्या होगा, माइनस का बी बट्टा ए होने वाला है। और उनका गुणनफल क्या होगा, सी बट्टा ए। माइनस का बी क्या है, माइनस का बी है अक्ष का गुणांक, ए क्या है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक है, सी अचर पद है, और ए क्या है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि हमारे पास मान लीजिए कोई एक रैखिक बहुपद है, जैसे कि पी एक्स बराबर है 4x-3 है, 4x-3, इसका शून्य किसी प्रकार याद करेंगे, तो हमें सीधा सा पता है कि x बराबर क्या होता है, माइनस का b बट्टा a होता है। तो माइनस का b क्या है, देखो माइनस का चिन्ह तो है ही, b क्या है, यहाँ पे b 3 है, 3 किसका, माइनस का है, तो यहाँ पर रखेंगे अपन माइनस का 3, और a कितना है, x का गुणांक a है, तो यहाँ पर कितना होगा, 4। हम इसको हल करेंगे, माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस, तो 3 बट्टा 4, इसका क्या होने वाला है, शून्य होने वाला है। देखिए अब ऐसा सीधा ना करें तो किस प्रकार करेंगे, देखिए जैसे कि अब शून्य ज्ञात करना, तो मतलब जो पी एक्स का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तो हम किस प्रकार लिखेंगे कि 4x-3 बराबर क्या होने वाला है, 0। तो यहाँ से हल करेंगे तो 4x यहाँ पर रखेंगे और 3 आगे जाएगा। ठीक है, और x बराबर 3/4, यहाँ पे भी 3/4 और यहाँ पर भी 3/4, ये सीधा हो जाएगा, और ये इसको पक्षांतरण करके अपन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2.2 के जो क्वेश्चन है उनकी। ठीक है, हाँ तो देखिए अब ये जो जो 1 नंबर सवाल है उसके 6 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है उनके जो शून्य ज्ञात करने हैं, और उनके जो गुणांक उनके बीच है वो संबंध की सत्यता की जाँच करनी है। तो देखिए पहले हम शून्य ज्ञात करते हैं, और फिर उनके जो गुणांक है, यानी ये गुणांक उनके तो बीच में जो संबंध है उनकी सत्यता की जाँच करते हैं। देखिए कैसे होगा, 1 नंबर क्वेश्चन है, हम 1 नंबर क्वेश्चन से हल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। अब ये कोई बहुपद है, तो इस बहुपद को हम पी एक्स बराबर मान लेते हैं। चलो ठीक है, अब की बार फिर से सही लिख देंगे, पी एक्स बराबर है, ये कोई बहुपद हो गया। ठीक है, अब हमें इसको हल करना है, तो हम हल किस प्रकार करेंगे। अब देखिए कि गुणा करने अब -2 है, हमें इसका इस प्रकार टुकड़ा करना है ताकि गुणा करने पर तो क्या आया जाए, मतलब 8 एक्स स्क्वायर है ना, तो 8 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 2x आना चाहिए। तो हम इसको किस प्रकार लिखें, देखिए टुकड़े करें, तो टुकड़े किस प्रकार रहेंगे, देखो 4 और 2 लें, हम 4 और 2 लें, तो 4 और 2 में क्या होगा कि यदि हम 4 में से 2 घटाएं 2 बचेंगे। ठीक है, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का 2 आना चाहिए। तो ये मैं ये माइनस की बड़ा संख्या बड़ी कर दूँ, ये कर दूँ छोटी कर दूँ, तो इसको हम हल करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। इसको गुणा करेंगे
तो माइनस का 8x² आने वाला है, माइनस का 8x² आने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम x ले लेते हैं और यहाँ पर भी हम x ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो इनको किस प्रकार लिखेंगे हम, जैसे कि ये तो x² है, ये x² है, माइनस देखो माइनस का 4x ले लेते हैं, माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8, इस प्रकार ले लिया। अब देखिए कि इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा। देखो यहाँ पे x आएगा और x माइनस 4। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम प्लस कितने कॉमन ले, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 2 चौके 8। ठीक है, जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आएगा, यदि ये सेम नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, अब देखिए एक तो हम इसको साथ में लिख देते हैं, तो x प्लस 2 और एक इन दोनों में से एक ले लेते हैं x माइनस 4। ठीक है, तो अब देखिए अब ये तो गुणनखंड हो गए इसके, ये तो क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अब हमें x का मान निकालना है, क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, तो अब बहुपद का शून्य निकालेंगे, तो हमें पता है कि शून्य निकालने के लिए px बराबर कितना होगा, 0। अब px बराबर ये है तो इसके गुणनखंड ये हुए, तो इनके बराबर क्या होगा, 0। तो हम लिख देते हैं, तो x प्लस 2 और x माइनस 4 बराबर कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। अब हमें एक बार तो x प्लस 2 बराबर 0 रखना है और एक बार x माइनस 4 बराबर 0 रखना है। देखिए कि जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा, -2 पक्षांतर करने पर। ठीक है, और एक हम लिखेंगे कि जब x माइनस 4 बराबर 0, जब x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा, 4 होगा। अब देखिए अब 2 शून्य का आ गए, तो हमें एक तो इसका लिखना है योग करना और एक हमें करना है इसका गुणनफल करना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं, तो हमने लिख दिया है कि शून्यों का योग क्या होगा, माइनस का 2 प्लस 4, माइनस का 2 प्लस 4 हल करेंगे कितना आएगा, 2 आने वाला है। ठीक है, शून्य का गुणनफल कितना आएगा, माइनस का 2 गुणा 4 कितना आएगा, माइनस का 8। तो अब हम जांच करते हैं किससे, जो मान एक व्यापक समीकरण है ना, a² प्लस bx प्लस c, उनके जो गुणांक है a b और जो c है, उनसे हम संबंध में इसकी क्या करेंगे, जाँच, सत्यता की जाँच करेंगे वो सही होता है या नहीं होता। ठीक है, देखिए तो देखिए कि शून्यकों का जो योग है वो तो क्या होने वाला, माइनस का b बटा a, मैंने बताया था। ठीक है, क्यों 2 घात का है तो इसके 2 शून्य 2 होंगे, तो योग का योग माइनस का b बटा a होता है, और शून्य का गुणनफल कितना होता है, c बटा a। तो देखिए अब देखो माइनस का b क्या है, माइनस का b यहाँ पे क्या मतलब, माइनस का तो ये बाहर चिन्ह है, और b का मान कितना है, b का मान देखिए यहाँ पे b का मान कितना है, माइनस का 2, कितना है, माइनस का 2 है, और a का मान कितना है, यहाँ पे 1 गुणांक में तो 1 लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पे कितना होएगा 1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 2 बट्टा में 1, और इसका भाग देने पर आएगा 2। और यहाँ पे देखिए सी का मान कितना है, माइनस का 8 है, कितना है, माइनस का 8 है, और ए का मान 1 है, -8 में 1 का भाग देंगे तो माइनस का 8। तो देखिए तो हमने शून्य ज्ञात किए थे, उनका मतलब योग क्या हुआ था, 2, तो जांच करने पर भी क्या आया, 2, और गुणनफल कितना हुआ था, माइनस का 8, यहाँ पे भी कितना आया, माइनस का 8। तो ये क्या हुई, सत्यता की जाँच। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है, तो इसको हम किस प्रकार करेंगे, तो हम लिख देते हैं कि px बराबर है 4² माइनस 4s प्लस 1। तो हम शून्य ज्ञात करेंगे तो इसका मान 0 बराबर रखेंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए तो अब में जो इसका इस प्रकार टुकड़ा करना है ताकि जोड़ने घटाने पर तो आए माइनस के 4, कितना आए, माइनस का 4, और गुणा करने पर 1 को 4 से गुणा करने पर कितना आएगा, 4, तो गुणा करने पर भी कितना आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार होगा, तो हम इस प्रकार इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि अब 1 है, कितना है, 1 है, या फिर हम ऐसे करते हैं जैसे 2 ले लेते हैं, 2 और 2 लेते हैं। ठीक है, यदि 2 और 2 करें तो 4 होगा, हमें चाहिए माइनस का 4, तो माइनस का 2 ले लेंगे और माइनस का 2 ले लेंगे। अब इनको हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 4, तो गुणा करने पर भी 4 आ रहा है और जोड़ने पर भी क्या आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है। तो हमें s चाहिए, तो अब s के पदों में बहुपद है। ठीक है, तो हम लेंगे s। देखिए किस प्रकार है, 4s² है माइनस का 2s और माइनस का 2s और प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए देखो ये इसको जोड़ने पर ये आने वाला है। ठीक है ना, तो अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या लेंगे,
2s कॉमन आ रहा है क्या, ठीक है। तो 2s कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या बचेगा 2 और क्या बचेगा s और माइनस यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। और यहाँ पे PS लिखेंगे, क्या लिखेंगे PS, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ले लेंगे हम माइनस का 1 ले लेंगे, कितना ले लेंगे माइनस का 1। यहाँ पे माइनस का माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे बचेगा 2s और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे बचेगा 1। तो देखिए ये रिया क्या सेम ही तो आ रहा है, ठीक है। अभी हम इसको लिख देते हैं 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, और ये भी लिख देते हैं हम 2s माइनस 1, ठीक है। तो अब हमें अब शून्य ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ कि शून्यंक ज्ञात करने के लिए PS बराबर हम क्या लिखेंगे 0। तो PS बराबर 0 तो इसके बराबर भी क्या होगा 0 होगा। तो इसलिए कि 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर क्या होगा 0 होगा। तो एक बार तो हम लिख दें 2s माइनस 1 के बराबर 0। हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं जब 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर क्या होगा 1 और s बराबर क्या होगा 1/2, 1/2। और ये कंडीशन लगा देते हैं जब 2s माइनस 1 बराबर 0 तो क्या होगा 2s बराबर 1 और s बराबर क्या होगा 1/2। अब देखो दोनों क्या है समान ही तो आए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं इनका योग करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ। तो इन जो उनका योग है 1/2 प्लस 1/2 यानी आधा आधा कितना हो जाता है 1, और शून्य का गुणनफल 1/2 गुना 1/2 यानी 1 को 1 से गुणा किया 1 को 2 को 2 से किया तो 4। अब हम जांच करते सत्यता की जांच। तो देखिए अब देख सत्यता जांच करेंगे तो हमारा जो बहुपद है वो s के पदों में है। तो हम लिख देते हैं कि बहुपद है जो s का है वो की तुलना a² प्लस bs प्लस c से करने पर, यानी ये तो व्यापक रूप है ना बहुपद का इसलिए, ठीक है। तो a बराबर देखो कितना है, a बराबर कितना है 4 है, कितना है 4 है, ठीक है। और b बराबर कितना है, b बराबर कितना है माइनस का 4 है, और c बराबर कितना है 1 है। तो देखिए तो शून्य का योग ये तो सूत्र है हमारा, ठीक है। तो ये तो माइनस का बाहर है और b का मान कितना माइनस का 4 और बट्टा में a का मान कितना है 4, कितना है 4। तो माइनस माइनस प्लस और 4 का 4 में भाग दिया जाने वाला तो 1 आएगा, ठीक है। बराबर देखिए कि c/a का मान कितना है 1, कितना है 1 है, और a का मान कितना है 4, तो a का मान आएगा 4। देखिए कि योग कितना आया था 1, तो यहाँ पर भी योग कितना है 1, सही बात है। और गुणनफल कितना है 1/4, तो यहाँ पर गुणनफल कितना है 1/4। मैं ये पहले इसलिए लिख देता हूँ ताकि वीडियो थोड़ा सा क्या है बड़ा ना हो, ठीक, और हम क्वेश्चन है वो पूरे कर सकें। अब देखिए थोड़ा आप ध्यान दीजिए कि ये 6x चुका है। अब देखो c पद यहाँ पे आ रहा है, हमारे c लास्ट में लिखना है तो मैं इसको लिख देता हूँ सही से, ठीक है। तो ये क्या है इस प्रकार है, ठीक है। अब देखिए अब इसके कहते हैं गुणनखंड, वो किस प्रकार होगा देखिए गुणा इस पद का टुकड़ा करना है, यानी जोड़ने घटाने पर तो क्या आना चाहिए माइनस का 7 आना चाहिए, और गुणा करने पर 6×3=18, 6×3=18 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या है 9 और 2 हो सकता है ना। यदि 9 में से 2 घटाया जाए तो 7 बचेगा, लेकिन हमें -7 लेके आना है तो माइनस के साथ 9 कर देंगे और प्लस के कर देंगे 2 कर देंगे, ठीक है। तो किस प्रकार होगा तो 6x² और माइनस के 9x और प्लस का 2x और माइनस का 3, सही है ना। देखिए -2 में से -9 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 7 बन जाएगा, ठीक है। और यदि इनको गुणा करेंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा 18 आने वाले हैं। देखिए यदि हम इसमें से क्या कॉमन ले 3 कॉमन आ जाएगा ना इसके अंदर 3x, यहाँ पे क्या बचेगा x नहीं तो 2x और माइनस x कैंसिल होते हैं 3 9, यहाँ पे क्या बचने वाला देखो 2x - 3 2x - 3 ये सेम टू सेम बच रहा है ना, तो हम ये लिख देंगे 1, क्या लिख देंगे 1। यदि 1 का इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा 2x माइनस इसका अंदर भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो हम एक इसको और इसको साथ में लिख देते हैं तो 3x + 1 और एक है 2x - 3, तो ये हो गए इसके गुणनखंड। अब देखो हमें शून्य ज्ञात करने के लिए px को 0 बराबर रखना होगा। तो शून्य ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 होगा, तो हमने लिख दिया तो 3x + 1 और 2x - 3, क्योंकि ये px का ही तो मान है तो इसके बराबर होगा 0 बराबर होगा। अब हम कंडीशन लगा देते हैं कि जब
3x+1 बराबर क्या हो 0। तो हम इसका क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर इधर लेके आएंगे तो 3x बराबर क्या होगा -1 और x का मान निकालेंगे तो क्या होगा -1 बट्टा ये गुणा में तो आगे जाके किस में जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है। अब देखिए अब ये कंडीशन और है, स्थिति सेकेंड, जैसे जब है कि 2x-3 बराबर 0 हो तो क्या होगा 2x बराबर कितना होने वाला है 3 और x बराबर क्या होगा 3/2। 3/, तो ये दो शून्य आ गए। अब इसका हम करते हैं योग। तो शून्य का योग क्या होने वाला है, देखिए जो शून्य कहे थे हमारे उनको हम जोड़ देते हैं, -1/3 है और 3/2 है। ठीक है, हम प्लस करेंगे तो क्या होने वाले माइनस ही होने वाला, तो 3/2 -1/3 हो जाएगा। देखिए तो 3/2 -1/3 मतलब ये प्लस ये इधर लिख दिया तो भी एक ही बात है। ठीक है, तो माइनस में आने वाला है। तो हम इसका लघुत्तम ले लेंगे, इतना 3 और 2 का लघुत्तम आएगा 6 और इसको हम कल हल करेंगे तो 9 में से 2 जाने पर क्या होगा 7/6 और इनका गुणनफल वो क्या होने वाला है -1/3 और 3/2 शून्य थे तो इसको गुणा करेंगे -3 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब हम करते हैं सत्यता की जाँच। अब देखिए जो शून्यकों का योग है वो किस प्रकार होगा, देखो पहले हम करते हैं पी एक्स की जो ना अब पी एक्स के रूप में अब जो हमारा बहुपद हम लिख देते हैं जो समीकरण है व्यापक रूप है x² + bx + c से उसकी से तुलना करने पर। देखिए माइनस का बी क्या है, मतलब माइनस का तो चिन्ह बाहर है ही। अब बी यहाँ पे क्या है -7 है, कितना है -7, हम लिख देते हैं -7 और ए का मान कितना है 6, ए का मान हो जाएगा 6। तो इसको हल करने पर आएगा माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस और 7/6, तो ये कितने आने वाला है 7/6। ठीक है, अब हम गुणा करेंगे तो c/a आने वाला है। c का मान कितना है, c का मान तो है यहाँ पे है -3, तो ये हम लिख देते हैं -3 और a का मान कितना है 6, तो a का मान हो जाएगा 6। तो ये हमारी हो गई जान। कैसे देखो योग कितना 7/6, योग यहाँ पर भी 7/6 ही आ रहा है और जो गुणनफल है वो -3/6, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है -3/6 ही आ रहा है। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है। अब हमारा बहुपद है जो u के पदों में है तो PU बराबर 4u² + 8u। अब देखो हम इसको किस प्रकार करते हैं, अब 3 पद है नहीं तो हम क्या करते हैं इसमें से कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं 4u कॉमन आ सकता है तो 4u कॉमन आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, u से u कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा u और यहाँ पे प्लस 2 4 दूनी 8 और u कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक तो गुणनखंड ये हुआ और एक गुणनखंड ये हुआ, तो हम शून्य याद करेंगे तो शून्य याद करने के लिए PU का मान किसके बराबर होगा 0 के बराबर। तो मैंने लिख दिया शून्य ज्ञात करने के लिए PU बराबर 0, तो PU का मान कितना है 4u, u + 2 है तो 4u और u + है, तो ये गुणनखंड हो गए। अब इसको 0 बराबर रख देते हैं। आप कंडीशन लगाते हैं जब 4u बराबर 0 हो तो u बराबर कितना आएगा 0/4, 0/4। अब अपन को पता है 0 में किसी संख्या भाग देने पर क्या आता है 0 ही आता है, तो u का मान 1 तो हो गया 0, यानी 1 शून्य तो 0 हो गया और 1 जब u + 2 बराबर है 0 तो क्या होगा u बराबर -2 होने वाला है, तो 1 शून्य के -2 आ गया, 2 शून्य के तो 0 और 1 -2 है। तो अब हम करते हैं इसका योग और उनका गुणनफल, फिर उनकी सत्यता जांच करते हैं। देखिए तो मैंने ये लिख दिया है। देखिए शून्य का योग 2 शून्य का है तो -2 और 0 इनका हम योग कर देते हैं तो क्या होगा -2 ही आने वाला है। अब इनका गुणा करेंगे 0 किसी संख्या से गुणा करने पर 0 ही आएगा। अब सत्यता जांच के लिए हम जो PU जो पदों जो u के पदों में बहुपद है उसकी तुलना a² + BU + c से करने पर यहाँ पे a का मान कितना है, a का मान कितना है 4 है। ठीक है, और b का मान कितना है 8 है। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह है और 8 का ये 8 हो गया और a का मान कितना है 4, तो हम इसका भाग देंगे तो कितना आएगा -2 और c का मान कितना है, c का मान तो 0 है, 0 ही है भैया, तो कोई मान ही नहीं तो 0 है और a का मान कितना है 4, यहाँ पर कर दिया 4। 0 में किसी संख्या का भाग देने पर क्या होगा 0 प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है एकदम मैच खा रहा है, तो इस तरह जाँच भी किया हमारी जो है सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है PT बराबर t² - 15, तो हम इसको किस प्रकार लिख दे, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना t² माइनस और इसको हम कर दें √15 का और स्क्वायर कर दें तो इसको हल करने पर वापस यही आने वाला है। ठीक है, अब आपको एक बात का पता है एक सर्वसमीक आप जानती होंगी a² - b² बराबर क्या होता है a + b और a - b, तो ये मतलब इस सर्वसीमा हो गई, तो या तो हम यहाँ लगा देते हैं जिसको a का मान कितना है t, तो एक बार तो हम लिखेंगे t प्लस में √15 और एक बार हम लिख देंगे
टी माइनस में रूट 15। ठीक है, अब हम शून्य ज्ञात करने के लिए वो कहते थे पी टी बराबर 0। तो हमें शून्य ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, तो बहुपद को वो 0 के बराबर रखते हैं, तो हमने 0 के बराबर रख दिया। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, जब तो ए बट टी प्लस रूट 15 बराबर 0 तो टी बराबर माइनस रूट 15, ए बट टी माइनस रूट 15 बराबर 0 तो ए बट टी बराबर क्या हो जाएगा 15, यानी पक्षांतर करने पर ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं उनकी का योग करते हैं, इनका योग करते हैं, उनका गुणनफल करते हैं, फिर इनकी जांच करते हैं। देखिए मैंने आपको ये आपके सामने लिख दिया है कि शून्य का योग क्या होगा। अब इनको हम जोड़ देते हैं, माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15 दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, कितना आएगा 0 आने वाला है। अब गुणनफल देखिए, ये रूट 15 है और ये भी रूट 15 है। ठीक है, तो रूट 15 कितना होने वाली है 15 होने वाले हैं, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस के 15, कितना हो जाएगा माइनस के 15। यहाँ पे देखिए शून्यों की जांच हम क्या करेंगे, तो योग करेंगे, वो आप कथन वो आप लिख देना। ठीक है, माइनस का बी बट्टा ए, माइनस का बी देखो कितना है, माइनस का बी यहाँ पे तो है ही नहीं, तो कितना है 0 है, तो हम लिख देते हैं 0। ए का मान कितना है 1/1, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी योग 0, यहाँ पर भी योग 0 है। गुणनफल क्या करेंगे, सी बटा सी के यहाँ पे माइनस का 15 है, और ए का मान कितना है 1, तो कितना आ जाएगा माइनस का 15, तो यहाँ पर भी माइनस का 15 और यहाँ पर भी माइनस के 15 है, तो ये हमारी क्या हो गई जाँच हो गई। अब एक क्वेश्चन हो रहा है वो हम और हल करते हैं। अब वो अगला क्वेश्चन है कि पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, क्या है ये क्वेश्चन। अब देखो हम एक्स का इसका टुकड़ा करना है ताकि जोड़ने घटाने पर तो आए माइनस का एक्स और गुणा करने पर आए माइनस। देखो माइनस का चिन्ह आने पर यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस है, तो इसको इससे गुणा करना है, 4×3=12 आने चाहिए। ठीक है, तो इसको किस प्रकार गुणा करें, 4 और 3 देखिए आप, यदि मैं -4 लूँ, ये तो -4 लूँ, एक मैं यदि प्लस लूँ, इनको यदि मैं हल करूँ जोड़ूँ तो यहाँ पे आने वाला है माइनस का 1। ठीक है, यदि मैं इनका गुणा करूँ तो क्या आने वाला माइनस का 12। ठीक है, तो देखिए मैं इसको किस प्रकार लिखूँ, अब एक्स इसमें हम शामिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये 3x स्क्वायर है। अब देखिए माइनस का मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैं माइनस का कर देता हूँ 4x, कितना कर देता हूँ 4x, और माइनस का क्या कर देता हूँ x, और यहाँ पे माइनस का मेरे पास 4 है। देखो नहीं प्लस का x कितना आ जाएगा प्लस का x। ठीक है, और नहीं प्लस का 3x, प्लस का 3x। ठीक है, अब देखिए हल कीजिए इसको, -4x प्लस का 3x कितना माइनस का x होने वाला है, इसको गुणा करने पर कितना है 4×3=12, ये माइनस प्लस माइनस और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 12, यहाँ पर भी क्या आने वाला माइनस का 12। ठीक है, अब हम इसको इसमें से कॉमन लेते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 ना, तो 3 कॉमन आएगा, 4 यहाँ पे x कॉमन आएगा, कितना आएगा x, तो यहाँ पर बचेगा 3x माइनस 4। अब देखो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, तो हम क्या कर देंगे प्लस का 1 ले लेंगे, तो इसका हम भाग देंगे तो 3x, और हम फिर लिखेंगे माइनस का 4। अब लिख देते हैं x प्लस 1 कर देते हैं एक बार तो, और एक बार 3x माइनस 4, तो ये हुआ इसका गुणनखंड। तो हम बहुपद ज्ञात जो शून्य ज्ञात करने के लिए पी एक्स को 0 बराबर रखेंगे, तो मैंने लिख दिया है पी एक्स बराबर 0, तो पी एक्स का मान x + 1 3x - 4 यहाँ पर लिख दिया, और बराबर 0। एक बार तो करेंगे इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो मैं हल कर देता हूँ। तो देखिए x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, इधर पक्षांतर करने -1 आ जाएगा, और 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, यानी पक्षांतर करने पर। ठीक है, और x बराबर क्या होना है, ये गुणा में, तो इसके अंदर क्या चला जाएगा भाग के नीचे चला जाएगा। ठीक है, और अब हम करते हैं उनका योग और उनके जो गुणांक उनकी सत्यता की अपन जांच करते हैं। तो मैंने ये आपके सामने लिख दिया है। अब देखिए शून्यकों का योग, तो शून्य के -1 और 4/3 आए थे, अब इनका योग करते हैं। तो इनका योग करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इसके लिए हम 1 मान लेते हैं, और लघुत्तम कितना आएगा 3, 1 के बारे में 3 बार, 3 को जैसे इससे गुणा करने पर -3 और प्लस 3 एकम 3, और 1 को 4 से गुणा करने पर 4, तो 4 में से 3 गया माइनस का नहीं प्लस का 1, और बट्टा में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यह तो 1/3। तो अब हमें ज्ञात करेंगे इनका गुणनफल क्या होएगा, माइनस का 4/3 आने वाला है। ठीक है, -1 को इससे गुणा करेंगे, माइनस का 4/3 ही आएगा। अब देखो शून्यकों की अब जांच करेंगे अपन, तो जांच करेंगे वो आपको कथन लिख देना है, यानी पी एक्स की तुलना a² + bx + c से करने पर, तो b का मान यहाँ पे कितना है माइनस का 1 है, तो माइनस का पहले है और माइनस का 1 अब आ गया, और बट्टे में क्या है 3 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1/3, तो 1/3 यहाँ पे और 1/3 ही ऊपर है। ठीक है, तो अब देखिए
सी बटा ए, सी बटा ए, सी का मान कितना है यहाँ पे, सी का मान है -4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे -4, और ए का मान कितना है 1, तो ये आ जाएगा, नहीं इसका ए का मान 3 है ना, तो -4 बटा 3, ये होगी हमारी सत्यता की जाँच। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखो उसमें क्या है कि हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिए रहेंगे और हमें एक द्विघात बहुपद का निर्माण करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसमें यानी क्रमशः दिया गया, पहले तो है योग और उसके बाद है गुणनफल। ये योग है, ये क्या है गुणनफल, ये शून्यकों का योग है, ये क्या है गुणनफल है उनका, ये उनका योग और ये गुणनफल, इस प्रकार अपन को दिया गया है। और अब मैं एक जो आपको पहले सूत्र बताया था वो एक बार मैं वापस से लिख देता हूँ। देखिए ये हमारा जो क्या है एक बहुपद निर्माण करने का जो एक व्यापक रूप है वो है, ठीक है। अब देखिए अक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा जो भी शून्य का योग क्या है 1/4 हम यहाँ रख देंगे, और गुणा में अक्स है प्लस उनका गुणनफल कितना -1 है हम यहाँ रख देंगे। चलो ठीक है, हम करते हैं। तो पहला हम करते हैं, जैसे कि पी एक्स बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, तो मेरे को ऐसे लिखना ही है, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है। अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, तो हम यहाँ रख देते हैं 1/4 गुणा में क्या एक्स, यहाँ रख देते हैं एक्स प्लस का चिन्ह अल्फा प्लस बीटा है, गुणनफल कितना -1, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -1। हम थोड़ा सा हम इसको हल कर देते हैं। देखिए ये 4 है, तो 4 को हमें पूरी समीकरण बट्टा में 4 है, तो पूरी समीकरण को पूरे बहुपद को हम 4 से गुणा कर देते हैं। देखिए तो 4 को हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको हम गुणा करेंगे 4 से ही, तो 1/4 है, और गुणा में 4 करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। फिर कितना बचेगा माइनस का x या प्लस -1 है, यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का आ जाएगा यहाँ पे 4, कितना आ जाएगा 4। तो हमारे क्या हो गया एक बहुपद हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, योग तो √2 दिया हुआ है, गुणनफल कितना है 1/3 है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं कि पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद माइनस का चिन्ह है। देखो हमें पहले जो भी हम सवाल करेंगे उससे पहले अपन सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस है, फिर क्या है अल्फा प्लस बीटा यानी योग कितना है √2, तो यहाँ पर रख देते हैं हम √2 गुणा में क्या है एक्स है, फिर प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक है। फिर गुणनफल कितना है 1/3, तो हम लिख देते हैं 1/3। अब हम देखो नीचे 1/3 इस प्रकार तो कोई बहुपद होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको 3 से बहुपद को गुणा कर देते हैं, जो पूरा बहुपद है उसको 3 से गुणा कर देते हैं। तो 3 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 को √2 से गुणा करेंगे तो 3√2x प्लस 1/3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा 1। तो ये हमारा एक बहुपद हो गया, ठीक है। तो पी एक्स बराबर हमारा एक बहुपद। एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का परीक्षा के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, योग तो हमारा दिया गया है 0 और शून्यों का जो गुणनफल है वो √5, तो हम बहुपद का निर्माण करते हैं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये तो हमेशा लिखना ही है, माइनस योग कितना 0 को एक्स से गुणा करने पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स, और फिर प्लस है अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा गुणा बीटा कितना है √5 है, तो हम लिख देते हैं पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, फिर इसको गुणा करने पर 0 आएगा, कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर हम कर देंगे √5, तो हमारा एक बहुपद हो गया। अब देखिए योग भी एक है गुणनफल भी एक है, तो हम लिखेंगे पी एक्स बराबर, तो हम लिखने वाले हैं पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 1 से गुणा करेंगे, योग 1 है ना तो एक्स ही आएगा, फिर जो इसका गुणनफल है वो भी कितना 1 है, तो हम कर देंगे 1, तो हमारा एक ये बहुपद हो गया। इसी प्रकार अगला एक क्वेश्चन है, इसका योग हमें दिया गया है माइनस का 1/4 और गुणनफल दिया गया है, हमें 1/4, तो हम पी एक्स किस प्रकार लिखेंगे, तो पी एक्स हम लिखने वाले हैं एक्स स्क्वायर और माइनस का 1/4 गुणा एक्स और प्लस का 1/4, ठीक है। तो अब 4 है तो उसको हम गुणा कर देते हैं पूरे बहुपद से, ठीक है। 4 को एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर 4x स्क्वायर आएगा, फिर 4 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4 यानी x ही आएगा, फिर इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आने वाला है, ठीक है। देखिए सॉरी, देखो क्या है कि यहाँ पे योग माइनस का 1/4 दिया हुआ है और हमारा सूत्र भी माइनस है, यहाँ पे मतलब माइनस 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 क्या होने वाला, फिर यहाँ पे प्लस होने वाला है, तो यहाँ पे आएगा प्लस का x और प्लस 1 आने वाला है। फिर अगला एक क्वेश्चन है, हमें योगफल दिया गया है 4 और गुणनफल हमें 1 दिया गया है, तो हम पी एक्स बराबर एक बहुपद लिखते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर
माइनस का सूत्र का होगा। ठीक है, यहाँ पे योग 4 है तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, गुणा में क्या आएगा x आएगा, फिर प्लस में हमेशा क्या आने वाला है 1 आने वाला है, तो ये हमारा क्या होगा 1 बहुपद हो गया होगा। और ये हमारे 2.2 वो क्या हो गई कंप्लीट हो गई। मैं आशा करता हूँ आपको ये सारा समझ में आया होगा। यदि कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको वापस से बताने की चेष्टा करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।